नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल A21 बुक्स पर। ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है, कोई बहुत होशियार, बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हम उसी एक छिपी हुई गलती के बारे में बात करेंगे जो अच्छों का करियर डुबो सकती है। और ये सब एक बहुत ही सरल से नियम से जुड़ा है। कभी भी अपने मास्टर यानी अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश मत। तो ये एक पहेली जैसा है ना, कि जो सबसे काबिल लोग होते हैं वो अक्सर पीछे क्यों रह जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ बुरी किस्मत या ऑफिस पॉलिटिक्स की बात नहीं है। इसका जवाब असल में इंसानी स्वभाव की एक बहुत गहरी समझ में छिपा है। जवाब मिलता है क्लासिक नियम में, पावर का नियम नंबर 1। और ये खासकर इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर में, जहां सीनियरिटी और इज्जत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वहां किसी की काबिलियत एक दो-धारी तलवार बन सकती है। ये आपको आगे भी बढ़ा सकती है और यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकती है। इस नियम को ठीक से समझने के लिए दो तरह के एम्प्लॉइज के बारे में सोचते हैं। एक है ओवर स्मार्ट एम्प्लॉई, इसका फोकस होता है हर हाल में खुद को सही साबित करना। और दूसरा है स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट, इसका ध्यान छोटी मोटी बहस जीतने पर नहीं बल्कि लंबी रेस जीतने पर होता है। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। तो चलिए चलते हैं बेंगलोर के एक बिजी आईटी ऑफिस में। यहाँ मिलते हैं रवि से। रवि एक जबरदस्त डेटा एनालिस्ट है, इतना तेज कि वो कोड को ऐसे पढ़ता है जैसे कोई कहानी की किताब पढ़ रहा हो। वो स्मार्ट है, एम्बिशियस है और वो एक बहुत बड़ी गलती करने वाला है। तो होता यह है कि एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। सीईओ के सामने रवि के बॉस मिस्टर मेहता एक मामूली सी पीडीएफ फाइल के साथ जूझ रहे हैं। रवि को लगता है, वाह, हीरो बनने का क्या मौका है। वो फौरन आगे आता है, 2 क्लिक में प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सबसे सामने बोल देता है, ये तो बहुत आसान है सर, आप इसे गलत तरीके से कर रहे थे। सीईओ ये सुन के हंस देते हैं, लेकिन उस एक पल में रवि ने सबके सामने मिस्टर मेहता को नीचा दिखा दिया था और इस बेइज्जती का बदला बहुत जल्द लिया जाने वाला था। अब सोचने वाली बात यह है कि रवि ने तो बस मदद ही की थी, है ना, एक प्रॉब्लम ही तो सॉल्व की थी। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? यहीं पर हमें बॉस की साइकोलॉजी को समझना होगा। यह जानना होगा कि मिस्टर मेहता को असल में खतरा क्यों महसूस हुआ। मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने से ऊपर वालों को हमेशा सहज रूप से बेहतर महसूस कराओ। जब कोई अपने बॉस से ज्यादा काबिल दिखता है तो वो जाने अनजाने में उनके तजुर्बे और उनकी पोजीशन पर ही सवाल उठा रहा होता है। जरा एक इनसिक्योर बॉस के नजरिए से सोचिए। जब रवि ने मिस्टर मेहता की मदद की तो मिस्टर मेहता को वो मदद नहीं लगी, उन्हें वो एक हमला लगा कि एक जूनियर ने सबके सामने मेरी कमी निकाल दी। अचानक रवि उनके लिए एक मददगार टीम मेंबर नहीं बल्कि एक खतरा बन गया और एक डरा हुआ बॉस बहुत खतरनाक दुश्मन साबित हो सकता है। तो अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट, मान लीजिए उसका नाम अर्जुन है, वो इसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। ये ऑफिस पॉलिटिक्स को सही तरीके से समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सिचुएशन बिल्कुल वही है। मिस्टर मेहता फिर से प्रेजेंटेशन में अटक गए हैं, लेकिन अर्जुन मीटिंग में एक शब्द नहीं बोलता। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अकेले में मिस्टर मेहता के पास जाता है और वो ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे थे, बल्कि वो कहता है, सर, मीटिंग में आपकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है जिससे आपका विजन और भी बेहतर तरीके से सामने आएगा। देखा आपने, उसने सारा क्रेडिट बॉस को दे दिया। नतीजा, मिस्टर मेहता एक हीरो की तरह दिखे और अर्जुन उनकी नजर में एक भरोसेमंद साथी बन गया। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? रवि ने सबके सामने गलती सुधारी, अर्जुन ने अकेले में मदद की। रवि ने बॉस की कमी को उजागर किया, अर्जुन ने बॉस के विजन को बड़ा दिखाया। रवि ने एक दुश्मन बनाया, अर्जुन ने एक साथी बनाया। तो इस पूरी कहानी से अपने करियर के लिए क्या सीखा जा सकता है? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिससे रवि वाली गलतियों से बचा जा सकता है और अर्जुन की तरह आगे बढ़ा जा सकता है। इसे 3 आसान नियमों में समझ सकते हैं। पहला, अपनी सारी काबिलियत एक साथ मत दिखाइए, धीरे धीरे अपनी स्किल्स सामने लाइए। दूसरा, अपने आइडियाज को सुझाव की तरह नहीं बल्कि सलाह मांगने के बहाने से पेश कीजिए। और तीसरा, सूरज बनने की कोशिश मत कीजिए, चांद बनिए। मतलब अपने बॉस को चमकने दीजिए, आप बस उनकी रोशनी को रिफ्लेक्ट दीजिए। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये सब चापलूसी करना नहीं है, ये स्मार्ट होना है। एक स्ट्रैटेजिस्ट वो होता है जो इंसानी साइकोलॉजी को समझता है और एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसमें सबकी जीत हो। वहीं दूसरी तरफ एक चमचा सिर्फ झूठी तारीफों का इस्तेमाल करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये छोटे मोटे फायदों के लिए तो शायद काम कर जाए, लेकिन लंबे समय में ये इज्जत खत्म कर देता है। तो हमें स्ट्रैटेजिस्ट बनना है, चमचा नहीं। और आखिर में एक सवाल,
सबके लिए। क्या पावर का ये खेल जीतने के लिए सबसे पहले अपने खुद के ईगो यानी अहंकार को जीतना जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।